ये हमारे समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी जो हमारी एक यूनिट है, संस्थान है, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग जो ग्रुप्स हैं के बारे में इसका गठन किया गया था। और विशेषकर समाज में जो अनेक प्रकार के जो लोग हैं और खासतौर से गरीबों के बारे में, बच्चों के बारे में, सोशल सेक्टर के बारे में, उनके अनेक ऐसे क्षेत्र हैं समाज में जहाँ पर ये संस्था काम करती है। और मैं जब समाज के अंदर काम करते हैं ऐसे स्थानों के बारे में मैं उन सभी हमारे इससे और कॉमर्स के हमारे सभी प्रतिनिधियों को मैं बधाई देता हूँ। विशेषकर आज हमारे कुमार प्रवीण जो हमारे IAS हैं 99 बैच के, अरुण सिन्हा जी IAS 99 बैच, उमेश कुमार जी हमारे CCI और यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों, मैं उन बच्चों को सबसे पहले बधाई देता हूँ कि जिन बच्चों ने समाज के अंदर विशेषकर अपने विद्याध्ययन के साथ साथ अनेक ऐसे क्षेत्रों में जिनने रचनात्मक कार्यों में इनकी भागीदारी हुई है, जिनको संस्थान ने भी सर्टिफिकेट दिए, उनको पुरस्कार दिया है। मैं उन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेषकर आप दिन भर जैसा मैं वो कार्यक्रम को देख पा रहा हूँ कि सुबह 10 बजे से लेकर ये कार्यक्रम शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम आप लोगों ने जैसा शेड्यूल बनाया था, मैं तो हमारे कुछ साथी और विशेषकर मोहन जी और कुछ मित्र आए थे। चूँकि मैं आज 2-3 दिन से मैं जम्मू कश्मीर में था, तो मैं जिस समय मेरे पास आए तो उस समय ही मैंने कहा था कि अगर संभव हुआ तो मैं 6-6:30 तक पहुंच सकता हूं, कार्यक्रम की क्या स्थिति रहेगी, तो इसी हिसाब से बीच में आना हुआ है। परंतु एक अच्छी बात यह है जो मैं थोड़ा समझ पा रहा हूं कि ऐसे संस्थाओं के अंदर जब हम काम करते हैं लोगों के बीच में, समाज के बीच में, और विशेषकर जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके बीच में काम करना और काम करने के साथ साथ अनेक ऐसे सेक्टर हैं जिनके बारे में मैं देख पा रहा हूँ। और इसलिए जितने भी इस प्रकार के संस्थाओं से जो समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी की जो आवश्यकता के बारे में जो अनुभव कर पा रहे हैं, और ख़ासतौर से हमारे की है, शेल है, CI टीका है, PhD और एसोचम CCI ऐसे अनेक संस्थाओं को मिलकर के इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम प्रारंभ हुआ। और व्यवसायिक दृष्टि से इस क्षेत्र में जब हम काम करते हैं, आज नीचे लेवल पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो प्रतिनिधि हैं, विशेषकर जो समाज में और नीचे, चाहे वो सरकार के कई विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित हो या इस प्रकार के एसोसिएशन हमारे जैसे कॉमर्स की इस इंस्टीट्यूट ने विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यक्रम, उनको कभी समय में एडवाइज करना, किसी विषय पर कोई विशेष सेमिनार आयोजित करना, इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, और कुल मिलाकर के उसमें से जो निष्कर्ष निकल करके आते हैं तो सरकार के कार्यक्रमों से भी उनको जोड़ना, सरकार के विभिन्न विभागों से इनका सीधा संबंध रहता है, उनकी गतिविधियों के बारे में और उनका प्रचलन कैसे हो, समाज तक पहुंचाए, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो सकता है, इस प्रकार की चिंता आप सब लोग करते हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार हम लोगों से भी बहुत वो आग्रह करते हैं कि जब समाज में कोई इस प्रकार का कोई काम करना है या सरकार का कोई निर्णय है, तो हम जब बात करते हैं समाज के बारे में,
कई बार हमने कल्पना की होगी कि इस प्रकार के जब निर्णय होते हैं, मुझे कहते हुए ये भी प्रसन्नता है कि जब हमने उस समय गरीबों के बारे में, गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में और सीधे हमारे उस बेनिफिट, उन योजनाओं का कैसे बेनिफिशरीज तक पहुँचे, ये एक मोटे तौर से सरकार की कल्पना है प्रधानमंत्री जी की। और मुझे लगता है इसको आप देखेंगे तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं पिछले कई समय से इस प्रकार के कार्यक्रमों में अनेक बार जाने का भी अवसर मिला, तो मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ कि हर सेक्टर के अंदर, खास तौर से इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं। माइंस के क्षेत्र में, हमारे उद्योगों के बारे में, एविशरी के बारे में, और वहाँ की जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उनके लिए क्या क्या आज की आवश्यकता है। अगर हमने कोई इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग हैं जुड़े हुए होते हैं, और फिर हम जब कोई बड़े उद्योग की बात करते हैं तो नीचे उनके सोशल सेक्टर की भी बात करते हैं, CSR की बात करते हैं, उनका उस क्षेत्र में जो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जो अफेक्टेड एरियाज हैं, अफेक्टेड क्षेत्र है, जो प्रभावित परिवार हैं, उन परिवारों के लिए या जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी अनेक तरह की योजनाओं के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो कुल मिलाकर के समाज को मुख्य धारा से जोड़ना, समाज के लोगों को, जो विशेषकर गरीब लोग हैं, उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इस प्रकार की कल्पना होती है। और इसलिए मैं आज केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के, मैं चूँकि थोड़ा मैं विलम्ब से आया हूँ और इसलिए मैं बहुत जो चीज़ें सुनना चाहिए, जानना चाहिए, वो मेरे संज्ञान में नहीं आए हैं, पर जो कुछ भी आप लोगों ने किया है, मैं जितना अभी तक इन थोड़े समय में समझ पाया, तो इसलिए मैं संस्थान को समृद्ध भारत के लिए, भारत के कल्याण के लिए, विकास के लिए, भारत के लोगों के लिए, ये अपनी अपेक्षा है कि इस प्रकार की संस्थाएं जब काम करती हैं तो सब मिलाकर के उनका समावेश होता है, और समाज का एक प्रकार के उत्कृष्ट कार्यक्रमों में जो भागीदार होते हैं, उनको इस प्रकार के कार्यक्रमों में भी अवसर भी मिलते हैं। और उनको, आप लोगों ने देखा होगा, कोविड के कारण कई ऐसे अनुभव आए, आइडियाज आए, और इसके कारण हम लोगों को सुरक्षित भी रखना है और उस समय का उपयोग भी करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय ये जो हमारा IT सेक्टर है, हमारा जो सूचना तंत्र है, बहुत ज़्यादा इस समय, चाहे बच्चे हो, चाहे पढ़ने वाले विद्यार्थी है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर देखें, चाहे वो टेक्निकल साइड के हो और चाहे वो हमारे मेडिकल है, प्लेन एजुकेशन के हो, सभी बच्चे आज जो हम लोग नहीं जानते थे, हमारे जो गार्जियन हैं या हमारे पूर्वज हैं, कभी चिंता नहीं की, परंतु आज के जो बच्चे इस नई तकनीक के आधार पर और विशेषकर ये संकट से उभारने के लिए जब बहुत सारे प्रयोग हुए, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे जो लोग निकल कर के आए हैं जो आज इस तकनीक का उपयोग कर पा रहे हैं, और इससे हम संदेश नीचे तक दे पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। सूचना तंत्र को हमने विकसित किया है, एक नए आइडिया इससे हुआ है, अपने आप को भी सुरक्षित रखना, समाज को भी रखना और आगे बढ़ना, ये इससे अनुभव आया। और मैं बधाई देता हूँ हमारे इस पूरे कॉमर्स समृद्ध भारत एक कल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी मित्रों को, विशेषकर हमारे इन प्रतिनिधियों को, जिनने इस पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंडस्ट्री को हित करने में आप सबका योगदान है, आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।